नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देश दुनिया में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को अपने एक बयान में कहा कि अब दुनिया में हर 10वां इंसान कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने कोरोना की त्रासदी से भविष्य में हालात ज्यादा बदतर होने की भी चेतावनी दी है। उधर भारत में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और राजस्थान की अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण के मामले में यहां पर भी रफ्तार तेज ही है, जिसे लेकर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए अब नया जन आंदोलन शुरू किया है, जिसके तहत प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों का दौरा कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस मंशा के साथ कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन तथा नो मास्क नो एंट्री अभियान शुरू किया है, इसका प्रदेशवासियों के बीच अच्छा असर हो रहा है। गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और जन आंदोलन की समीक्षा भी की। कोरोना को लेकर सरकार की ओर से चलाया गया जागरूकता अभियान तो काबिले तारीफ है, लेकिन कोरोना काल में कई मुद्दों को लेकर होने वाले धरने प्रदर्शनों में इस जागरूकता आंदोलन का मखौल उड़ता नजर आता है। कल जिस तरीके से बीजेपी ने हल्ला बोल कार्यक्रम किया, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और अधिकांश लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं लगे थे, तो वहीं इसी तरह कांग्रेस भी अपना मौन सत्याग्रह कर रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में राजनीतिक दलों या फिर अन्य संगठनों की ओर से किए जाने वाले धरना प्रदर्शनों में भी गाइडलाइन का अगर पालन किया जाए तो कुछ हद तक तो हम इसे बढ़ने से रोकने में कामयाब हो सकते हैं। अक्टूबर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में नो मास्क नो एंट्री का अभियान चालू हुआ है और हर जिले में इस अभियान की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं मास्क बांटकर। अक्टूबर महीना और आने वाले समय में 1 से 1.5 महीना, क्योंकि बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने वीसी के माध्यम से सरकार को अवगत कराया कि यदि 1 महीना भी सब लोग मास्क पहन के रख लेंगे तो आने वाले समय में कोरोना के ऊपर विजय राजस्थान की होगी, राजस्थान की जनता की होगी। पूरे देश में 1 लाख बढ़ रहे हैं पर डे और हम जो 13-14 नंबर पे थे, अब हम सेकंड पे तो आ गए और 15-20 दिन में अगर यही हालत रही तो पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा भारत। तो ये परिस्थिति सामने है सबके। हमारे यहाँ भी 2100-2200 केस पर डे पॉजिटिव आ रहे हैं। इसीलिए जन आंदोलन की शुरुआत की है 2 अक्टूबर से मुख्यमंत्री जी ने। 1 करोड़ मास्क बनवाए हैं। हम जा के भिलवाड़ा जाके आया हूँ, अभी टोंक में आज ये प्रोग्राम किया है। आम आदमी जब तक सावधानी नहीं बरतेगा, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन आई नहीं है, दवा बनी नहीं है, सावधानी अगर छोड़ते जाएंगे तो ये तो संक्रमण है, महामारी है। आम आदमी अपनी ज़िंदगी में, हम सोच रहे हैं आम आदमी को सुरक्षित रखें। अगर आप कह रहे हो कि पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, हमारे ठीक भी ज़्यादा हो रहे हैं बराबर मात्रा में। तो वहीं पर इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब जुड़ चुके हैं। मित्तल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। मित्तल जी, जिस प्रकार से अभी राजस्थान के चिकित्सा मंत्री का बयान हमने हमारे दर्शकों को सुनाया, एक तो उनके बयान देने की या तो हम कह सकते हैं कि शैली ही थोड़ी कैजुअल है या फिर वो कैजुअली बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले हम 13वें-14वें नंबर पे थे भारत की अगर बात करें, और आज हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं और जिस तरीके से हर रोज करीब 1 लाख से ज्यादा मौतें हो रही हैं कोरोना के कारण, वो दिन दूर नहीं जब हम नंबर 1 पर आ जाएंगे। और राजस्थान की भी उन्होंने बात कर दी, क्योंकि वहीं के वो चिकित्सा मंत्री है। 2200-2300 केसेस की उन्होंने बात करी है, लेकिन अगर ध्यान से देखें उन्होंने सारी की सारी चीज डाल दी सिर्फ और सिर्फ जनता के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, कि अब आम आदमी को सावधान रहना होगा। जब सवाल यही है मित्तल जी कि जब हम पीछे थे, हमारे यहाँ इतनी मौतें नहीं हो रही थी, इतने संक्रमण नहीं हो रहे थे, तब तमाम मीडिया चैनल्स ने, हमने भी सरकार को जागरूक करने की कोशिश करी थी कि अब संभल जाइए, अब कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालना कराई जानी चाहिए, जब लॉकडाउन के समय थी। लेकिन उस समय भी यही कॉन्फिडेंस था, या फिर हम इसको ओवर कॉन्फिडेंस का नाम दे सकते हैं, कि कोई बात नहीं, नंबर बढ़ रहे हैं तो हमारे जो ठीक होने वाले मरीज हैं, जो रिकवरी रेट है वो भी तो हमारी बढ़ रही है। हमने कहा था कि क्या रिकवरी रेट एक बहाना है या रिकवरी रेट बढ़ने से कोरोना को नजरअंदाज किया जा सकता है, इसके बढ़ते नंबर्स को नजरअंदाज किया जा सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल मित्तल जी अब यही है कि अब जब ये हमारे हाथ से बेकाबू होता जा रहा है, तब हमें सारी बातें लॉकडाउन वाली अब याद आ रही है। क्या कहेंगे मित्तल जी? उमंग जी, देखिए, हमें ना इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि जो रिकवरी रेट जो है हमारी बहुत अच्छी है। इस
पिछले 1-1.5 महीने के अंदर तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि मृत्यु दर हमारी बढ़ी है। जी हम खुद देख रहे हैं कि पहले से ज्यादा लोग मर रहे हैं। हम अपने यदि कोई भी व्यक्ति हम अपने आसपास देखें तो हमारे परिवार वाले या हमारे रिश्तेदार या दूसरे और पहचान वाले, उन सबका डेथ रेशो बढ़ा है। हर परिवार में कुछ ना कुछ अप्रिय घटित हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई वेंटिलेटर पे चले गया है, कोई अस्पतालों में भर्ती हुआ है। इन सब स्थितियों को देखते हुए सरकार ने जन आंदोलन की घोषणा की थी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो जन आंदोलन की सरकार ने घोषणा की उसको गंभीरता से खुद सरकार ने नहीं लिया। हमने देखा कि 5 अक्टूबर को जिस तरीके से कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, चाहे वो हाथरस को लेकर हो, चाहे राजस्थान में आपराधिक घटनाओं को लेकर हो, लेकिन मुद्दा यह है कि जनता सीखेगी किससे? जनता इन जनप्रतिनिधियों से सीखेगी, जनता इन राजनेताओं से सीखेगी। जब यही मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, भीड़ के अंदर एकत्रित हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मौन सत्याग्रह कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो फिर बताओ क्या जनता से उम्मीद की जा सकती है कि वो क्या नाम से मास्क लगाएं और जो जितना भी नियम कायदा है वो जनता स्वीकार करे? ये आखिर भी नेता कर क्या रहे हैं? बिल्कुल ये मित्तल जी, कहीं ना कहीं बहुत वाजिब पॉइंट आपने दिया और लगातार हम भी इसी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी विपक्ष में, और विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं जो उन्हें लगता है कि सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है उनको ध्यान दिलाना। लेकिन क्या कोरोना को हम भूलते जा रहे हैं जनता से जुड़े इन मुद्दों के बहाने की आड़ लेकर? जवाब ले लेते हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पुनीत जी। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार पुनीत जी, आज सबको पता है कि कोरोना के नंबर्स की अगर बात करें तो भारत दूसरे स्थान पर है। 1 लाख से भी ज्यादा हमारे यहाँ पर जो मृत्यु की दर है वो पहुंच चुकी है। राजस्थान में भी अगर हम देखें तो राजस्थान भी कुछ भारत की स्थिति में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कोई 5वें या 6ठे नंबर पर शायद आता है। और हम क्या बात करते हैं कि हमारी रिकवरी रेट अच्छी है। क्या हम कोरोना की गाइडलाइंस को बिल्कुल भुला देना चाहते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कांग्रेस ने हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करा तो क्या सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति देखी जा रही है कि उन्होंने वहां पर ऐसा करा तो हम राजस्थान में ऐसा करेंगे? अपराध के आंकड़ों सबको पता है कि राजस्थान कहां पर आता है, कहां पर नहीं आता है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? और इस वजह से दोनों ही प्रमुख पार्टियां हैं और पूरे देश भर की अगर बात करें तो सारी पार्टियां अपना राजनीतिक हथकंडा तो जरूर आजमा रही हैं, अपना राजनीतिक फायदा जरूर देख रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोरोना को भूलती जा रही हैं। और उनकी इस भूल का नतीजा है कि कोरोना के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। और आप लोगों के ऐसा करने की वजह से जो आपकी सुरक्षा के लिए या माहौल ना बिगड़े उसके लिए जो पुलिसकर्मी वहां तैनात होते हैं वो सबसे पहले और आसान टारगेट हो जाते हैं कोरोना के। क्या कहना चाहेंगे पुनीत जी? उमंग जी, कोरोना की विकरालता से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जाता जी। वो लगातार बढ़ रहा है और स्थिति लगातार चिंतनीय बनी हुई है। इसमें सभी राजनीतिक दलों की, जिसमें मेरी पार्टी भी शामिल है, ये जिम्मेदारी है कि वो इस बारे में पूरी सावधानी के साथ अपने कार्यक्रम तय करें। पर अनेक बार हम जनतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, अनेक बार राजनीतिक दलों के समक्ष भी एक स्थिति होती है जी। आज राजस्थान में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ी और पिछले 10 दिन के अंदर जिस प्रकार से रेप की घटनाएं सामने आई जी और उस पर राज्य सरकार का बिल्कुल मौन हो जाना जी और उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करना, और स्वयं मुख्यमंत्री जी का जो गृह मंत्री भी हैं जी, उनका ये कहना जांच से पहले ही क्लीन चिट दे देना जी ये पूरे राजस्थान की जनता को उद्वेलित कर रहा था। जी। कोरोना की महामारी से जनता जूझ रही है, उसमें राम तो रूठा हुआ ही है जी, राज भी रूठने लग गया जी, राज भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति से अपने आप को अलग किया जा रहा है। इसलिए मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को जगाने के लिए कल एक आंदोलन करना पड़ा जी। हमने राजस्थान भर में कोशिश की कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए करें जी। पर फिर भी बहुत जगह ये गाइडलाइन हमसे भी टूटी है, इसको हमें भी देखना होगा। उसके साथ साथ सभी राजनीतिक दलों को भी इसके बारे में जागरूकता से काम करना होगा, आम जनता को भी जागरूक करना होगा, आम जनता को स्वयं को भी ये समझना होगा कि ये पुनीत जी ये चलिए ये एक अच्छी बात है कि आप खुद ये स्वीकार कर रहे हैं। पुनीत जी ये एक अच्छी बात है कि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप लोगों से भी कहीं ना कहीं गलती हो रही है, लेकिन इस गलती को मानने
का जो रीजन है वो तभी जनता को भी और हमें भी तभी समझ में आएगा जब भविष्य में इसे दोहराया नहीं जाएगा। और कोरोना को लेकर आप भी और आपकी पार्टी भी न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में इसको लेकर गंभीर होगी। हालांकि अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस से हमारे साथ सुरेश चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू। सुरेश जी, जैसा कि मैंने पुनीत जी से भी सवाल किया था और आज मेरा ये सवाल हर उस राजनीतिक पार्टी से है जो सरकार को तो घेरना चाहती है, क्योंकि उनका काम है सरकार को घेरना। बिल्कुल घेरिए, जनता से जुड़े मुद्दे उठाना आप लोगों का काम है, वो बिल्कुल उठाइए, लेकिन कोरोना को तो मत भूलिए। क्योंकि जब भी ये सवाल पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में जब वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद थे, उनसे सवाल पूछा गया कि कोरोना को क्यों भूल रहे हैं, इतनी भीड़ लेकर क्यों आए, तो जनता में आक्रोश है सरकार के खिलाफ, इसलिए इतने बड़ी संख्या में लोग आ गए। कल सतीश पुनिया साहब से यह पूछा गया कि इतनी भीड़ क्यों लेकर आए हैं, कोरोना को कहां आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्होंने भी वही दोहरा दिया कि जनता में आक्रोश है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। अरे भाई, ये आक्रोश है, अच्छी बातें होना चाहिए, लेकिन कोरोना को आखिर क्यों भूलते जा रहे हैं? क्या आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और आपके ऐसा करने की वजह से न सिर्फ कोरोना फैलता जा रहा है बल्कि जो सामाजिक चीजें हैं वो भी लगातार हिलती जा रही है। डीएनडी में एक एम्बुलेंस घंटों वहां पर फंसी रही, उसके बाद में कल जयपुर की सड़कों पर हमने देखा आम नागरिक परेशान हो रहे हैं इतनी भीड़ से। सिविल लाइंस इतना व्यस्त इलाका है, वहां पर भीड़ इकट्ठी कर दी गई। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी हो, टीएमसी हो या अन्य कोई भी दल हो, किसी को जनता से कोई सरोकार है ऐसा नहीं लगता, कोरोना से कोई सरोकार है ऐसा नहीं लगता। क्या कहेंगे सुरेश जी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सुरेश जी आप? लगता है सुरेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार मित्तल जी बने हुए हैं। मित्तल जी, जिस प्रकार से अभी आपने पुनीत जी की भी बात सुनी, गलती तो मान रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस गलती की पुनरावृत्ति ना हो इसकी क्या गारंटी? ये दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं करता। क्या कहेंगे मित्तल जी? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से मित्तल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से तमाम राजनीतिक दल इस समय हर जगह आंदोलन और धरने प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। टीएमसी की बात करें, कोलकाता की अगर बात करें तो वहां पर भी यही हाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में हर जगह आंदोलन, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कोरोना को भूला जा रहा है। सुरेश जी नेता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी। सुरेश जी, धरने प्रदर्शन करना अच्छी बात है, केंद्र सरकार को घेरना अच्छी बात है, घेरना भी चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दे भी उठाने चाहिए, लेकिन कोरोना को क्यों भूल जाते हैं आप? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कोरोना भूलने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने जन अभियान और उसमें तमाम मंत्रियों को, विधायकों को, तमाम निवर्तमान पदाधिकारियों को, सबको और सामाजिक तमाम संस्थाओं को, तमाम विपक्षी दलों से वार्ता करके और इस कोरोना की महाबीमारी का जिसका कोई इलाज नहीं है, और सीएम साहब ने कितनी सख्त कह दिया, सख्त गाइडलाइन दे दी कि नो मास्क नो एंट्री जी, तो कितनी जागरूक है हम इसके लिए। और जब राजस्थान में पहला केस आया उसी दिन से सीएम साहब जागरूक जी। इसके लिए रोज वीसी करना और रोज अधिकारियों से अपडेट लेना, अधिकारियों को डायरेक्शन देना, सब काम चल रहा है। सुरेश जी, काम तो चल रहा है। सुरेश जी, माफ कीजिएगा, बीच में आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। सुरेश जी, काम चल रहा है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो क्या कर रहे हैं इसका हमें पता है, कितने जागरूक हैं वो भी हमें पता है, रोज अधिकारियों से वो मीटिंग कर रहे हैं वो भी हमें पता है, नो मास्क नो एंट्री अभियान उन्होंने शुरू किया वो भी हमें पता है। लेकिन इस अभियान का हश्र क्या हो रहा है? जहां जहां पर भी जाकर आप मास्क बांट रहे हैं, क्या आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या वहां पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना हो रही है? नहीं, या तो आप ऑफिस में बैठे हैं, आपको आइडिया नहीं। पूरे राजस्थान में सब जगह ऑफिस में हम बैठे हैं। आपने कहा हम ऑफिस में बैठे हैं, बिल्कुल। इस समय सुरेश जी सुनिए, काम कर रही हैं। सुरेश जी, काम हर कोई कर रहा है, हर बड़ा एनजीओ भी कर रहा है, वो भी मास्क बांट रहा है। आपने कहा हम ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन हमारे पत्रकार फील्ड में हैं, वो लगातार हमारे पास फीड दे रहे हैं। उनके जो फीड हमारे पास आ रही है वो हम देख रहे हैं, और हम खुद देख रहे हैं। आपके जन आंदोलन की खबरें हमने भी चलाई हैं, उसमें भी हमने देखा है कई लोग खुद बिना मास्क लगा के दूसरों के मास्क लगा रहे हैं। आप फील्ड में, हम तो फील्ड में, आप तो रिपोर्ट हम भी फील्ड में। सुरेश जी, हम भी फील्ड में। सुरेश जी, हम भी फील्ड में। भाई जी, मैं कह रहा हूँ कि पुण्य जी ने भी कहा कि जन आक्रोश है
जी आप हाथरस को, राजस्थान को एक कर रहे हैं। सुरेश जी हाथरस और राजस्थान को हम एक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये चर्चा ना तो हाथरस पे है ना राजस्थान में बढ़ते अपराध के आंकड़ों को लेकर है। लेकिन सुनिए सुरेश जी, क्या मुकाबला कर रहे हैं सुरेश जी, राजस्थान के अंदर कोई भी आप क्राइम सुनना होता नहीं चाहते है क्या? तो सुरेश जी आप राजस्थान सुनना के नहीं चाहते क्या? मुख्यमंत्री, राजस्थान की सरकार तुरंत एक्शन लेती है। और हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत है। देखो, बलात्कार बहुत बुरा अपराध है जी। इसके लिए बलात्कारी को जितनी बड़ी सजा दी जाए उसको सजा देनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये एक सुरेश और जी, आगे आके सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का। सुरेश जी सुनिए, सोसाइटी से बहिष्कार करना चाहिए जी। ऐसे लोगों का। बिल्कुल आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं। सुरेश जी सुनिए, ये जो चर्चा रखी गई है, सुरेश जी सुनिए, जिम्मेदारी नहीं है। पूरी बात सुनिए सुरेश जी। ये चर्चा रखी गई है कोरोना के ऊपर, कोरोना को लेकर सरकार कितनी सजग है उसके ऊपर। हाथरस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा, और राजस्थान में क्या हो रहा है ये भी सब देख रहे हैं। इसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इसकी बात हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसके बहाने सड़कों पर क्या हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जन अभियान चलाया गया है, उससे इनकार कौन कर रहा है? हम तो खुद तारीफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब की कि बहुत अच्छी बात है, देर से ही सही लेकिन चलिए जन आंदोलन तो चलाया, नो मास्क नो एंट्री का अभियान उन्होंने चलाया। लेकिन जिस प्रकार से इस अभियान में आप खुद देख लीजिए, आप बोल रहे हैं कि आप फील्ड में हैं, हमें तो पता नहीं आप कौन सी जगह की आप बात करें कि लगभग हर जगह से नजारे आ रहे हैं, नो मास्क नो एंट्री अभियान में ही मास्क नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों ने मौन जुलूस, मौन विरोध प्रदर्शन हर जगह करा है, महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने, अंबेडकर साहब की प्रतिमा के सामने, लेकिन वहां पर भी कोरोना की गाइडलाइंस की कोई पालना हो रही है ऐसा नहीं लगता है। तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। सुरेश जी, मैं कह रहा हूं कि हमें पॉलिटिकल पार्टी को, इस बात से, पंकज जी की बात से मैं सहमत हूं कि पॉलिटिकल पार्टी में हम, हमारे तमाम नेता, सीनियर नेता, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के मुख्यमंत्री, सभी दलों के सीनियर नेता गाइड भी करते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं कि सोशल डिस्टेंस की पूरी पालना करें। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों में जो होता है वो नहीं होना चाहिए। ये बात भी सत्य है कि वहां जो व्यवस्था में फोर्स लगी है या और भी जो लोग आते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और वो उस बीमारी से प्रभावित भी हो सकते हैं। तो इसके लिए पूरा ध्यान रखना चाहिए और हमारी पार्टी पूरा ध्यान रखती भी है और हम आपके सुझाव को मानेंगे, इसमें और भी ध्यान। सुरेश जी कह तो रहे हैं कि हमारी पार्टी पूरा ध्यान रखती है और कभी भी इस पर चर्चा होती है, कई जगह ये बोला भी जाता है पार्टियों के कार्यकर्ताओं के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा कि हम सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, करना भी चाहिए। आप आकर गलती भी मान लेते हैं कि चलिए ठीक है हमारी गलती है, आगे से ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर कोई जुलूस होता है, फिर कोई विरोध प्रदर्शन होता है, फिर कोई धरना होता है, फिर कोई अभियान चलाया जाता है और तस्वीरें पूरा देश देखता है कि कितनी आपको इस चीज की चिंता है और कितनी नहीं। मित्तल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। मित्तल साहब, आपने पुनीत जी की भी बात सुनी, आपने अभी सुरेश जी की भी बात सुनी, क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में गंभीर है ये कोरोना को लेकर? उमंग जी देखो, अभी सूचना ये आई है कि जो विधायक हैं कैलाश त्रिवेदी, उनका निधन हो गया है जी, और अभी 3 दिन पहले ही उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया गया था, लेकिन इतनी सुविधाओं के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में कोरोना की क्या स्थिति है जी। और जब जो आम व्यक्ति होता है उसको इतनी सुविधा नहीं मिलती है जी, तो वो सरकारी अस्पताल में जिस तरीके से दम तोड़ देता है या किसी प्राइवेट अस्पताल में तोड़ देता है, हर किसी को ये सुविधा नहीं मिलेगी कि उसको एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया जाए जी। लेकिन हम दिल्ली ले भी गए एक विधायक को, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको नहीं बचा सके। इससे हम राजस्थान में कोरोना की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं जी। मेरा ये मानना है कि जब तक चाहे वो राजनेता हो या जो संगठनों के जनप्रतिनिधि हो और ये स्वयंसेवी संगठन हो, इन सबके जो प्रतिनिधि हैं जिनको समाज एक प्रेरणा के रूप में देखता है, जब तक वो इसमें पहल नहीं करेंगे तब तक सरकार कितना ही जन आंदोलन चला ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ सरकार जन आंदोलन चलाती है, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के नेता धरना प्रदर्शन करते हैं, मौन सत्याग्रह करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जन आंदोलन का क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ऐसा मानना है कि जो मास्क है वो बहुत ही जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब तक वैक्सीन नहीं आई है, यदि आपको कोरोना से बचना है तो मास्क लगाना ही पड़ेगा, आपको भीड़ से बचना ही पड़ेगा, आपको घर से तभी निकलना चाहिए जब बहुत जरूरी हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या इससे कोई असर पड़ेगा?
जी एक तरफ हम बिल्कुल क्या नाम से बिल्कुल सरकारी बिल्कुल मित्तल जो साहब आप सही कह रहे हैं, और अधिकारी हमने हैं, कर्मचारी हमने हैं, तमाम उनको हमने लेकर हमने जन तमाम वो आंदोलन के खबरें लिए दिखाई हैं। रैलियां इस निकाल रहे जन हैं, और अभियान दूसरी की तरफ हमने आवेदन खबरें को दिखाई नहीं हैं, कर नो रहे हैं। मास्क नो प्रदर्शन एंट्री करें। के अभियान तो की इससे हमने क्या खबरें दिखाई होने हैं, वाला है? हमने कोई निकलने वाला मौन जो जुलूस किया गया है, मौन जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, हमने उसकी भी तस्वीरें दिखाई हैं, हल्ला बोल किया गया, हमने उसकी भी तस्वीरें दिखाई। हाथरस में योगी सरकार को घेरा गया, घेरना भी चाहिए, जहां पर विपक्ष है, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, हमने उसकी भी तस्वीरें दिखाई। लेकिन उसके बाद भी राजनेताओं को राजनीति करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। कोरोना की ओर ये क्या ध्यान देंगे, ये अपने ही नेता को नहीं बचा सके तो आम जनता को क्या बचाएंगे। और मित्तल साहब आपने बहुत सही यहां पर एक पॉइंट दिया है कि जब इनके खुद के नेता सुरक्षित नहीं, और सुरक्षित होंगे भी कैसे, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस की पालना तो कर ही नहीं रहे हैं। पुनीत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ गलती मान लेने से इतिश्री हो जाएगी, या इस गलती को आगे तक ध्यान रखेंगे ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो? उमंग भाई, मेरी सारी चिंताएं आपके साथ शामिल है जी और जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हमने इस बात का हमेशा ध्यान भी रखा है। जी लेकिन अनेक बार राजनीतिक दलों के समक्ष भी ये स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें उन्हें अपने जन आक्रोश को व्यक्त करने के कर्तव्य को भी निभाना पड़ता है। पुनीत जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कल का जो हल्ला बोल का कार्यक्रम किया गया, उसमें हमारे संवाददाता ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब से सवाल भी किया कि आप अभी अभी कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं और इस समय भी आपके इस कार्यक्रम में कोरोना की गाइडलाइंस की पालना नहीं हो रही। आप ये देखिए कि जो नेता खुद कोरोना से पीड़ित हुए थे, ठीक हुए हैं, उसके बाद वो खुद इतनी हजारों की भीड़ लेके सड़क पर आ गए। अब खुद सोचिए कि हमारी चिंता किस ओर है। क्या सिर्फ बातें कर लेने से, गलती मान लेने से इतिश्री हो जाएगी? पुनीत जी, सवाल यही है। आंदोलन करना एक विपक्ष का काम है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन इस समय क्या आपको लगता है कि आंदोलन का यह सही समय है? कोरोना के इस काल में जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो कि शासन नाम की कोई चीज राजस्थान में नजर नहीं आ रही हो, पुनीत जी ऐसा लग रहा था कल के हल्ला बोल को देखकर, ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बीजेपी को, योगी सरकार को घेरा गया है, कल का हल्ला बोल सिर्फ और सिर्फ उसके एक बदले की भावना को लेकर किया गया कार्यक्रम था। अगर कोरोना के प्रति आप गंभीर होते, आप ये क्यों आप इस प्रकार से क्यों बातें करते हैं? तमाम राजनीतिक पार्टियां इस हिसाब से बात करती हैं कि उन्होंने जो कराया है हम उससे बढ़कर करके दिखाएंगे। आप लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, हम राजस्थान में, हम जयपुर में, हम इससे ज्यादा बड़ा आंदोलन करके बताएंगे। और जितने लोग वहां पर आए हैं, क्या पता उनमें से कौन कोरोना को साथ में लेकर चल रहा है, और सबको हम कोरोना बांट के आएंगे। पुनीत जी, आप हमारे साथ, जी बिल्कुल, बोलिए। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, बोलिए। आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छी बात है जी। कोरोना की विकरालता से हम सब वाकिफ हैं जी। कोरोना का प्रोटोकॉल नहीं टूटना चाहिए, उसकी गाइडलाइन नहीं टूटनी चाहिए जी। लेकिन जिन परिस्थितियों में कल आंदोलन करना आवश्यक हुआ, वो परिस्थितियां छुपी हुई नहीं है। पिछले सप्ताह भर में 20 से ज्यादा रेप होते हैं और मुख्यमंत्री जी कह देते हैं कि हाथरस और 12 अलग अलग है। क्या रेप को भी राजनीतिक चश्मे से देखेंगे? नहीं, ये नहीं कहा मुख्यमंत्री जी, गलत बोल रहे हो आप, गलत बयान नहीं कर रहे हो। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा हाथरस हो, मुख्यमंत्री जी ने तो इससे आगे कहा, और इसको मुख्यमंत्री जी ने तो इससे आगे कहा, आज भी उसमें पूरे परिवार को सहयोग किया जा रहा है, सरकार उसके साथ खड़ी है, लड़कियां अपनी मर्जी से लड़कों के साथ लोग हैं। आप किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री तीसरी बार मुख्यमंत्री है, उनसे अनुभवी व्यक्ति के रूप में उम्मीद की जाती है। तो राजस्थान, चलिए ये चर्चा कोरोना की भयावहता को समझाने के लिए रखी गई थी, लेकिन इसमें भी राजनीति शुरू हो गई है। हमारे साथ में जुड़े तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम शब्दों में हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान हमारे साथ जुड़े। रहमत, समय हालांकि इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना की भयावहता और राजनीतिक पार्टियों के जन आंदोलन, क्या आपको नहीं लगता कि इनसे राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए? क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे, ना सिर्फ वो खुद को बचाएंगे बल्कि जनता को भी बचा सकते हैं। रहमत, बहुत कम शब्दों में। लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे संवाददाता का हमसे संपर्क टूट चुका है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से कोरोना अपना एक विकराल रूप यहां पर दिखा रहा है, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में इसके बढ़ते नंबर्स वाकई में एक चिंता का विषय है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को यह सोचना चाहिए कि अगर वो विरोध कर रहे हैं तो कोई एक वैकल्पिक तरीका निकाले, ताकि सड़क पर हजारों की संख्या में आकर
किसी और को वो संक्रमित ना कर सके। ताजा उदाहरण हमारे पास है, राजस्थान के ही एक नेता कैलाश जी का निधन हो चुका है कोरोना की वजह से ही। हालांकि उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली लेकर जाया गया था, लेकिन फिर भी उनको नहीं बचाया जा सका। तो आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी की स्थिति इस कोरोना काल में क्या होगी। जब वो सड़क पर निकलता है तो उसे हजारों का हुजूम दिखता है, उसे समझ में नहीं आता कि मैं अपने काम के लिए जाऊं या मैं वापस घर लौट जाऊं बिना काम करे, क्योंकि सड़क पर तो कोरोना खड़ा है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।